मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને જે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. एक संयोग सूचक चुलिका 231 गाथा. और उत्सर्ग ने अपवाद के अमैत्री से आचरण की दुष्टिता होती है, ये उपदेश करते हैं. आखिर की गाथा है, पीछे मोक्ष मार्ग चलेगा. 232 है आचरण में, आचरण परिज्ञापन में. क्या कहते हैं? साधु अपना ज्ञान ज्योति का भान अनुभव हुआ, आनंद का स्वाद आया, तो जब लग चारित्र की वितरागता दिशा न हो तब लग उसको मुक्ति होगी नहीं. समझ में आया? तो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, वो क्या कहा? तो चौथे गुणस्थान की बात है. मुनि तो पीछे होता है, ऐसा आया कि नहीं पहले? ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, ये तो साधुपणा. ज्ञान ज्योति कहाँ है उसमें? तो पहले आई ज्ञान ज्योति तो प्रकट हुई है, ऐसा आया कि नहीं? है बजवाई गुरु पास जाए तो ज्ञान ज्योति आई, गुरु पास जाए तो भावलिंग द्रव्यलिंग मांगते हैं. तो जी साधु पद आया नहीं, साधु पद की मांगनी किया नहीं. वो पहले तो ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, पीछे तो साधु पद मांगते हैं. तो चौथे गुणस्थान की बात है कि क्या छठे हाथ में क्या है? वो पांचवन गए हो, पर चौथे ने पांचवें एक ही है ना. छठे गुणस्थाने सातवें गुणस्थाने जिनके निर्भीक अवसर दर्शन होता है को ऐसे कहते हैं ना. कराया है वो पदार्थ की स्थिति क्या है वितराग, वो अंतर की खबर नहीं. અને સાજા શ્રદ્ધા કરો, ભગવાન की श्रद्धा, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, नव तत्व की श्रद्धा करो, बस सम्यक दर्शन हुआ. હવે व्रत ले लो, चारित्र ले लो, ऐसे है नहीं भाई. समझ में आया? एकिला नव तत्व का अनुभव तो भेद रूप है, तो मिथ्यात है. तो वर्तमान में वही नव तत्व की श्रद्धा नहीं है, फिर वो नहीं बताई जाती. वो बताई जाती है, वो नहीं बताई जाती है? नव तत्व की श्रद्धा वो भी नहीं बताई जाती है. ये भी नहीं बताई, वो भी नहीं बताई जाती. बात वो भी क्रियाकांड है.
સાચી વાત કેટલી વાત છે. और वो एक कहते हैं दर्शन पड़ी में किसको कहते, एक को पूछा भगवान का दर्शन करना हो दर्शन पड़ी में. अरे भगवान शू कर बापू पदार्थ की व्यवस्था शू क्या है समझ में आया. सवाल में थोड़ी बात की थी जरी झीणी अक्कल आएगा. एक आकाशना प्रदेशे अनंता खंड, एक आकाशना प्रदेशे अनंता जीवना असंख्य प्रदेश. देखो ये बात तो देखो बापू ये सूक्ष्म बात है. ये सर्वज्ञ परमात्मा सिवाय क्या होती. वही कल विशेष आएगा वो सवेर में कही थी. तो प्रश्न तो हमारे पास बहुत पहले आ गया था 51 वर्ष पहले. क्या क्या है भाई पदार्थ व्यवस्था ऐसी है. एक एक आकाश प्रदेश हो लोक में असंख्य प्रदेश है न. तो इसमें एक एक प्रदेश में अनंत तो परमाणु है. अनंता 2 परमाणु का खंड, अनंता 3 का, अनंता 4 का, अनंता अनंत का खंड है. और एक प्रदेश में एक जीव आखा नहीं रह सकते. निगूढ़ का एक शरीर हो न, निगूढ़ का एक शरीर असंख्य प्रदेश में रहे आकाश का, एक प्रदेश में नहीं रह सके. वो स्वभाव है उसका. इतनी सूक्ष्मता चैतन्य तत्व देखो. तो एक शरीर भी असंख्य प्रदेश में रहे तो एक शरीर में अनंत जीव है. और वो असंख्य प्रदेश में अनंत जीव का असंख्यमा भाग, एक एक जीव का असंख्यमा भाग, ऐसा असंख्य प्रदेश एक एक प्रदेश में है. ऐसा अनंता जीव का अनंत प्रदेश है और अनंत खंड है. अपनी मर्यादा स्वतंत्र है. समझ में आया. एक क्षेत्र होने पर भी प्रत्येक आत्मा का प्रदेश की और प्रत्येक परमाणु की अपनी अचलित मर्यादा में वर्ते हैं. सामान्य विशेष में वर्ते हैं. कोई पर का संबंध कुछ है. देखो ये भगवान का मार्ग तो जो भाई पण वो विचार सूक्ष्मपणे करे नहीं અને અંતર में माने અને શું તો આપે ને ભાઈ 91 ગાથા आ गई ना कि भगवाने कहेला पदार्थ में ये अवस्था है. यही प्रकार नहीं मानते हैं उसको धर्म का उद्भव नहीं होता. 91 में गाथा में है. हाँ 91 धूड़ धोया का दृष्टांत दिया है. धूड़ धोया समझते हैं. अब धूड़ धोते है ना वो सुवर्ण कांत की दुकान पास है. जैसे धूड़ में सोना धोते है ना. हमारे है यहाँ तो नहीं होगा. वो आपका है 91 में गाथा में. 91 में देखो 91 है 91 पहले ज्ञान तत्व है ना. 91 9 और 1 जो जीव टीका इन द्रव्यों को जो के सादृश अस्तित्व के द्वारा समानता को धारण करते हुए स्वरूप अस्तित्व के द्वारा विषय युक्त है, उन्हें स्वपर के भेद पूर्वक न जानता हुआ, श्रद्धा न करता हुआ, यूं ही ज्ञान के श्रद्धा के बिना मात्र श्रमणता से द्रव्य मुनित्व से आत्मा का दमन करता है, वह वास्तव में श्रमण नहीं. 51 में है वो पीछे है उसका. वास्तव में श्रमण नहीं. जैसा पदार्थ व्यवस्था सर्वज्ञ भगवान ने सद्रव्य की और उष्मा क्षेत्र की, उसकी काल की, उसकी भाव की, जैसी पदार्थ की व्यवस्था है ऐसा जो माने नहीं, श्रद्धे नहीं, तो उसको सम्यक दर्शन होता, धर्म उद्भव होता ही नहीं. एम कहते हैं. ज्ञान अधिकार है ना वो ज्ञान की गाथा आखिर की 51 है ना 52. समझ में आया. आत्मा का दमन करते वास्तव में श्रमण नहीं. इसलिए जैसे जिसे रीति और स्वर्ण कणों को अंतर्ज्ञात नहीं है. देखो दृष्टांत है उसमें पीछे. रीति और स्वर्ण कण, उस सोनी होता है ना सोनी, उसकी दुकान पास है. वो धूड़ धोया धोते रजकण, तो उसमें थोड़ा सोना का कण भी हो, थोड़ी धूड़ भी हो. धूड़ रीति, तो रीति और सोना का कण की खबर नहीं. वो सोना कैसे काट लेगा. वो कहते रीति स्वर्ण कणों का अंतर्ज्ञात नहीं. उसे धूड़ के धोने से उसमें स्वर्ण लाभ नहीं होता. सोना है रीति है कि धूड़ है, उसकी तो खबर नहीं.
एम आ आत्मा आनंद कंद ज्ञायक है, आ राग है, आ साथ में रहा अनंत आत्मा भिन्न है, साथ में रहा अनंत परमाणु भिन्न है, ऐसी तो जिसको स्वपर की विवेक की खबर नहीं। समझ में आया? उसी पर उसमें से समणाभास में से निरूपराग आत्म तत्व की प्राप्ति लक्षण वाले धर्म लाभ का उद्भव नहीं होता। समझ में आया? सूक्ष्म है भाई। वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर है, वो छह द्रव्य है ना, छह द्रव्य अपने सिवाय, तो छह द्रव्य का ये ज्ञान की एक समय की पर्याय जानने की ताकत रखते हैं। तो छह द्रव्य जानना तो एक द्रव्य की समय की एक पर्याय की ताकत है। जो छह द्रव्य नहीं मानते हैं वो तो एक समय की पर्याय को ही नहीं मानते। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भगवान। एक समय की पर्याय में छह द्रव्य, અને छह द्रव्य भी एक आकाशना प्रदेश में सब रहते हैं। धर्मास्त्री का एक प्रदेश है, अधर्मास्त्री का एक है, कालाणु का एक है, जीव का अनंत है और पुद्गल का अनंत है। क्या रही आवे आकाश तो है पति। समझ में आया? आकाश नो यहाँ एक प्रदेश है, सारा लोक में जितना है उसमें, तो एक प्रदेश में अनंता जीव का असंख्य प्रदेश है, अनंता खंड है, एक धर्मास्ती है, एक अधर्मास्ती है, एक कालाणु है, અને आकाश पोते एक प्रदेश में छह द्रव्य आ गया। देखो हाँ, समझ में आया? ऐसे असंख्य प्रदेश सारा लोक में भरा है। कोई ठिकाने आत्मा का प्रदेश थोड़ा भी हो, पर अनंत से थोड़ा तो न हो। समझे? एक एक प्रदेश में अनंत जीव का अनंत प्रदेश है, तो कोई ठिकाने अनंत है तो थोड़ा अनंत हो, कोई ठिकाने आकाश में आखिर का है, आखिर लोक का अंत का या थोड़ा प्रदेश है तो अनंत उसमें भी वो संख्या है सब सबका। आई तो कहते हैं कि ऐसा जो पर पदार्थ में आत्मा भिन्न रहते हैं, एक एक आकाश का प्रदेश में, इसकी अस्तित्व की खबर नहीं, पर का अस्तित्व की खबर नहीं, अपनी चीज से पर भिन्न है, पर से अपना भिन्न है, ऐसा खबर नहीं, उसको ज्ञान का दोनों में धर्म उद्बुद्धि होती। समझ में आया? रेती नो दाखला भी ना, रेती रेती का रेती न सुवर्ण, रेती न सुवर्ण। तो यहाँ आया अपने 231। देखो उत्सर्ग ने अपवाद, तो मुनि हुई पहले ऐसा ज्ञान भान तो हुआ है, एम कहना है। नहीं तो धर्म का उद्भव होता नहीं। अरे धर्म तो चारित्र की पर्याय यहाँ तो प्रकट हुई, उसकी बात चलती है। समझ में आया? वो तो धर्म का पहले से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं, हम कहते हैं उसमें तो आत्मा स्वर से राग से भिन्न और शरीर का रजकम से और तीर्थ वो समय में अनंत आत्मा हो अथवा अनंत प्रदेश है उससे भिन्न और परमाणु से भिन्न, आकाश से भिन्न, धर्मा से धर्म आकाश सबके भिन्न, ऐसी अपनी चीज विनायक मूर्ति भगवान अपने में है, न पर की चीज में है, न अथवा पर चीज नहीं, ऐसे ત્યાં क्या सादृश अस्तित्व नहीं लिया भाई। 94-95 લીધું છે शुरुआत में, सादृश अस्तित्व सब है उसमें से, और स्वरूप अस्तित्व दरी का भिन्न है, सादृश अस्तित्व है सब इतना। ऐसा स्वरूप का अंतर में स्वपर का विभाग का भान नहीं, इतना बड़ा आत्मा जिसकी एक समय की पर्याय में इतना छह द्रव्य गुण पर्याय जितना है, उसको एक पर्याय में जानने की ताकत है। तो छह द्रव्य को जान माने, उसने एक समय की पर्याय मानी, एक समय की पर्याय मानी, उसने छह द्रव्य माना। अरे आत्म द्रव्य तो उससे आगे रही है, पूर्ण स्वरूप हो। एक समय की पर्याय में छद्र आया, जिसको छद्र मानते नहीं तो आत्मा की पर्याय कोई मानते नहीं, ऐसा हुआ। समझ में आया? जिस मत में कि संप्रदाय में छद्र नहीं ऐसा माना है नहीं, उसको तो आत्मा की एक समय की पर्याय भी मानी नहीं। समझ में आया? ऐसा मानकर भी एक समय की पर्याय
ऐसी अनंती पर्याय का पिंड ज्ञान गुण है और ऐसा अनंत गुण का पिंड भगवान न्याय स्वभाव है। ऐसा ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, पीछे मुनिपुण लेते हैं तो मुनिपुण लिया तो उसमें उत्सर्ग पाद दो सापेक्ष चारित्र में रहना, नहींतर तो अमैत्री होने से दुस्थितता खराब स्थिति वाला हो जाएगा। वो 231 में कहते हैं, देखो, आहारे विहारे देशम कालम समम खमम बुद्धि जानीता ते समणो वट दी जदी अपलेवी सो। जो देश काल तथा क्षमा, क्षमा है न नौ सोम शक्ति सम उपधि ने मुनि जानी ने वर्ते आहार विहार मां तो अल्प लेपी समणते। उसकी टीका, क्षमता, सोम शक्ति, धैर्य, धीरज आदि और ग्लानता रोग मुनि को होती है। ऐसी को सम आ गया, शक्तिहीन हो गया और थाक लग गया, रोग आया, ये हेतु उपवास है। क्षमता ने ग्लानता का हेतु उपवास है। पाठ में 2 शब्द में क्या है? और बाल ने वृद्धत्व का अधिष्ठान उपधि शरीर है। बालपणों ने वृद्ध एनु कारण शरीर है। यहां टीका में बाल वृद्ध शांत ग्लान ही लिए गए हैं 4। मूल गाथा में क्षमा उपधि इत्यादि शब्द है तो उनका आशय खींच कर टीका में बाल वृद्ध शांत ने ग्लान शब्द प्रयुक्त के 4 लिया। पाठ में 2 है, 2 में 4 निकाला। उपधि माथी 2 ने श्रम माथी 2, 4 निकाला। समझ में आया? देश काल यज्ञ को भी देखो, देश काल का जानने वाला साधु, नग्न दिगंबर वनवासी में रहने वाला, अपना आनंद सहित चारित्र की रमणता में रहने वाला, देश काल का जानने वाला। देखो, कालज्ञ क्षेत्र का जानने वाला है, काल का कैसे क्षेत्र है, कैसा काल है। यदि वह बालवर्षान ज्ञानत्व के अनुरूप से अथवा ज्ञान का अनुसरण करके आहार विहार में प्रवृत्ति करे तो मृदु आचरण में प्रवृत्त होने से शुभ भाव है ना, इतना लग जाते हैं ना, इतना दोष लगते हैं, अवलिप होता है। समझ में आया? हलना चलना उसमें थोड़ा उसका उपयोग करते नहीं, हम कहते हैं शुभ भाव तो है ही, उसका अपन उसमें थोड़ा अल्प लेप होता है। लेप का सर्वथा अभाव नहीं होता, इसलिए उत्सर्ग अच्छा है। वो कारण से तो अंतर में रहना वही अच्छा है। समझ में आया? देखो एक चारित्र की दशा वितराग मार्ग की सर्वज्ञ के सिद्ध हुई, सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र की रमणता में मुनि को देश काल का जानने वाला कहकर उसको यथाशक्ति उत्सर्ग मार्ग का लक्ष्य रखना। जो अल्प शुभ में अपवाद में आया अल्पलिप होगा। समझ में आया? नहीं तो हम तो ना पड़ी छोड़ पड़े अल्पलिप बनाए अपेक्षा उपाय में आता है ना, उसमें थोड़ा कोई अतिचार आदि लग जाए, ऐसे कहते मोट। लेप का सर्वथा अभाव नहीं होता, इसलिए उत्सर्ग अच्छा है। अंदर में रहना, स्वरूप के आनंद में रहना अच्छा है। दूसरी बात, देश कालज्ञों को भी यदि वह बाल वर्षांत ज्ञान के अनुरूप से आहार विहार में प्रवृत्ति करे तो मृदु आचरण में प्रवृत्त होने से अल्प ही लिप होता है। अल्प ही लिप होता है एम करीने उत्सर्ग में रह सके नहीं। शरीर नबड़ा हो गया है, क्रश हो गया है, ग्लान हो गया है, तो वो वक्त उसको मृदु आचरण में अल्प ही लिप होता है, या उसको अपवाद में आना है, हम कहते हैं। विशेष लिप नहीं होता, इसलिए अपवाद अच्छा है। ऐसी तैयारी अंदर में शुद्ध उपयोग में हर्षों में होता। हर्ष से शुद्ध उपयोग करने जाए तो हर्ष होता ही नहीं।
अशुद्ध हो जाए, राग आ जाने हट हो जाए, तो उससे सदुपयोग में न रह सके, तो ऐसा अपवाद मृदु आचरण में आना। तो मृदु आचरण में अल्पद्वेष तो है, पर उसकी भूमिका को विरोध है नहीं। हाँ हाँ, तो अपवाद अच्छा किया। देखो मृदु आचरण में अल्प ले ले तो अच्छा किया। शुभ प्रमाद भावे आया, अंतर में रह सके नहीं, हट करे तो भी रह सकते नहीं, समझे? हट तो बचे अगर हो जाए। हाँ हाँ हाँ, वो मारे प्रभु दो बात किया। હવે બેની સાપેક્ષતા કહેશે। પહેલી ભિન્ન ભિન્ન બાત ક્યાં? ઉત્સર્ગની, પછી અપવાદની। હવે ઉત્સર્ગ સાપેક્ષ देखो, अपवाद सापेक्ष, अपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग श्रेय कर नहीं, पीछे उत्सर्ग निरपेक्ष अपवाद श्रेय कर नहीं, ऐसे कहेगा। हमारी भाषा ही बदी देश कालज्ञ को मुनि आत्मज्ञानी आत्मदर्शी वितरागी चारित्रवन थया। स्वरूप की प्रचुर स्वसंवेदन आनंद की दशा जिसको प्रकट हुई है, ऐसे देश कालज्ञ को भी यदि वह बाल वृषांत ज्ञान के अनुरोध से कार्य अनुसरने से जो आहार विहार है उससे होने वाले अल्पलेप के भय से, अल्पलेप के भय से उसमें प्रवृत्ति न करे, कहे आलिशुता तो अपवाद के आश्रय से होने वाला अल्पबंध के भय से उत्सर्ग का हट करके अपवाद में प्रवृत्त न हो, अति कर्कश आचरण होकर अक्रम से शरीर पात करके देवलोक प्राप्त करे। सुनो, अक्रम शब्द हमारे तो बहुत वर्ष से पहले चलता था। तुम्हारा जयचंद हरी शास्त्र हरी नहीं, 35 वर्ष 36 वर्ष 38 वर्ष पहले से चलते थे। देखो कि अक्रम शरीर पड़ते हैं, माटे हमारे ध्यान रखना। उसका शास्त्र था तो मोटी बड़ी उम्र एक साधु लिया था नु पासी, तो हाल चल सके नहीं बहु, और दूसरा हाल लिया એટલે એમ કરते करते ને, પણ એમ કે શરીરને જટ ન પાડી નાખવું, ऐसा आ पाठ लेता था। संप्रदाय में हम सब देखे थे ना शास्त्र, तो संप्रदाय में भी आसा समय शास्त्र तो देखे थे ना, 38 साल से सब देखते थे। 78 की साथ 48 वर्ष हुआ। 48 क्या कहते हैं? 40 और 7 चार से देखे थे सब शास्त्र, समय साथ पुराण हिंसा आदि पुराण सब देखे। तो हमारे साथ में थे, वो उसका शास्त्र वो भी दिखे थे। तो वो यहाँ कहते थे कि देखो अक्रम शरीर पाप नहीं करना, खाना पीना ने लेर करना है, शरीर ऐसा रह जाए ऐसा कहते तो लेर करना एम न के एम न के पण शरीर बरीने पाड़વું नहीं। व्रत भले हुआ शरीर बहुत जाडू હતું, तो आहार पानी लઈને बराबर રાખવું, नहीं तो अक्रम शरीर पर। भाई तुम्हारी बात ही क्या है, तो मुनिની વાત है। आ तो द्रव्य लिंगी नहीं पण भाव लिंगी संत नग्न दिगंबर, उसका सम्यक दर्शन पूर्वक चारित्र की दशा है, उसमें उसको बहुत कर्कश आचरण करेगा तो शरीर पड़ जाएगा, तो बहुत लिप हो जाएगा। अक्रम शरीर, अक्रम शरीर, शरीर तो पड़ना ही वाला है, समय ही पड़ेगा। तो अक्रम शब्द का आरोप दिया है, क्यों? विवेक नहीं रहा, विवेक नहीं रहा, उसका आरोप शरीर में दिया। अक्रम शरीर ऐसा है कि वो वक्त कहते थे हमको, समझ में आया? शरीर पड़े नहीं है ही नहीं, कर्म कहते हो वो समय जो शरीर पड़ने वाला वो ही समय पड़ेगा, आगे पीछे होता ही नहीं 3 काल 3 लोक में, समझ भाई? कर्मबद्ध नहीं बड़ी विरोध है ना जगत में। पर्याय तो जहां जो समय जिसकी होने वाली वही होगी, आत्मा की जड़ की जहां जहां जैसी होगी ऐसे होगी, पण ऐसे होने वाला की दृष्टि सम्यक अंतर न्याय भाव पर पड़ी है। माटी कर्मबद्ध को ज्ञाता दृष्टा तरीके जानते है। भारी कठिन बात, समझ में आया? अक्रम पढ़ने से आचार कहते हैं कि अक्रम से पढ़े, पर अक्रम से हो तो तेरा विवेक नहीं, हट करके आचरण में अंतर में रह सके नहीं, हट करके मृदु आचरण में आते नहीं, समझ में आया? शुभ उपयोग में आहार लेना ऐसा विकल्प आते नहीं, शरीर पड़ जाएगा।
ऐसा विवेक बताते हैं। बाकी शरीर तो जिस समय पड़ेगा उस समय अक्कल में पड़ते है। भाई बात भाई जो लेख शास्त्र का अर्थ समझना चाहिए न। समझ में आया? बहुत वर्ष से हमारी चर्चा होती थी। आप संप्रदाय में थे नहीं कि डॉक्टर में शरीर पढ़ते नहीं। लिखा है ना, लिखा है क्या तो वे कहते हैं तेरी दशा में मुनि को जो दशा है अंतर में रह सके न हट करके बह जाए। समझ में आया? नहीं हार भी लेना है, ग्लानी शरीर जीर्ण हो गया अंतर में आ सके नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है। पानी लेना है नहीं, आल लेना है नहीं। कुछ समझ में आया? वकाल दे छूट जाएगा। कहता तेरा विवेक नहीं तो विवेक बिना दे छूट जाएगा। समझ में आया? अरे भगवान शू करे। मार्ग एवा ऐसी चीज है कोई तत्व ज्ञान सहित की दृष्टि सहित क्या ज्ञान और चारित्र और व्यवहार और विकल्प और निमित्त अलौकिक बात है। जैन वितराग शिवा या कहीं होता इन काल में वो नहीं। आई कहते हैं कि उत्सर्ग का हट करके अपवाद में प्रवृत्त नहीं हो। समझ में आया? कितना बड़ा श्वास लेवा ना, श्वास वो एम के श्वास लेवाय तो बोले श्वास में आम ठंडी हो जाने मैं श्वास में लेव हठ में से रोग हो जाएगा। समझ में आया? जो बन्यू है ना अपने बन्यू था नाम लेता नहीं को समझाई से खाए श्वास ने नहीं दे तो हम जाने एकाग्र होता है विज्ञान में एम लागे। श्वास ने क्रिया हाले नहीं ने श्वास में श्वास ने क्रिया है अभी ना रहती नहीं तो जड़ की क्रिया है। उसको रोकने से आप एकाग्र होती है रोक सकते हैं। ये बातें झूठी है। श्वास ऊपर आयुष की स्थिति है तो जितना आयुष की स्थिति बांधी है इतना प्रमाण दे रहेगा कि बहुत श्वास लेगा तो अल्पकाल में दे छूट जाएगा। श्वास धीमे धीमे थोड़ा लेना सब झूठ बात है। तो हम कह बहुत मिलते हैं ना हमारी चर्चा में। एक आदमी व्रत था तो धीमे धीमे चले, शरीर निरोग था बहुत निरोग, चमड़ा का जोड़ा पहनते, जोड़ा समझे ना जूता, तो धीमे धीमे चले। मैं क्यों ऐसा क्यों चलते? तो आज निरोग शरीर है, श्वास नहीं कफ नहीं, क्योंकि श्वास धीमे धीमे लेने से आयुष बढ़ता है। समझ में आया? सब गलती मिथ्या भ्रम है अज्ञान का। समझ में आया? ऐसे यहाँ कहते हैं कि हट करके अपवाद में न आना અને मृदु कोमल आचरण में न आना दे छूट जाएगा। विवेक बिना दे छूट जाएगा, देवलोक में जाएगा। क्या तो एकला संयम है एम कहते हैं। समझ में आया? अक्रम से शरीर पात करके देवलोक प्राप्त करके जिसने समस्त संयमामृत का समूह वमन कर डाला है। लो संयमामृत का समूह, संयम अमृत आनंद स्वरूप चारित्र है वो। लो कामदार हूँ कहता था कहीं गया जयंती में गया कहता था चारित्र दुख रूप है एम हमें सामने के चारित्र तो दुख रूप है। आई तो देखो संयमामृत का संयम तो अमृत है। दुख के साथ चारित्र में दुख के साथ, चारित्र में दुख हो धर्म में दुख का अर्थ क्या? समझ में आया? कष्टी प्राप्त है એટલે महापुरुषार्थी प्राप्त है एम कहा है। कष्टी न ये है समाधि शतक में आते हैं, समाधि शतक में आते हैं महाकष्ट से प्राप्त हुआ है होता है। सम्यक दर्शन महाकष्ट से प्राप्त नहीं, कष्ट नाम महापुरुषार्थ ऐसी बात। कृष्ण दुख है उछाड़ में लिया नहीं संबर वैराग है आत्महित हेतु वैराग ज्ञान ते लखे कष्ट दान उछाड़ माते वो लाखे दुख दान माने लो मूड है चढ़ाल माया नहीं। बराबर शब्द को हमको नहीं आते हैं। कितने में पड़ी की खबर है?
आत्म हेतु आपको कष्टदान कष्टदान माने आत्म का हेतु सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसको दुखदायक माने। भाव वो महा दुख है, मूड है तत्व की तेरे खबर लिखा है उसमें, समझ में आया? इतना मुझे अपने क्या खबर है? बीजी तो कटवाना मुझे समझ में आया? संयम, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो आनंददायक है। देखो संयमामृत, वो तो अमृत स्वरूप है। अंतर आनंद, मूर्ति आनंद का उभरात है। उभरा समझे? उफान, उसका नाम संयम है। दुखदायक अरे मां कष्ट सहन करना पड़े, चलना पड़े, उघाड़े पे तड़का रहना पड़े, समझ में आया? लो आत्महित हेतु वैराग ज्ञान, देखो ज्ञान અને વૈરાગ એટલે ચારિત્ર। आत्महित हेतु वैराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। मिथ्या है, तत्व की भूल है बड़ी है। 22 में कर है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।